Assalamualaikum students, welcome to Brain Bazaar, and this is the repetitive short questions from chapter 11 organic compounds जो आपका है class 10 का. So the most repetitively asked short questions are, what are hydrocarbons? Hydrocarbons are the organic compounds which consists of carbon and hydrogen, और इसकी कुछ examples यहाँ पे दी हुई हैं. Next question is, which elements form the stable and extended chains? तो उसके लिए वी हैव स्टडीड कैटनेशन वगैरह में कि कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग द स्टेबल एंड एक्सटेंडेड चेन्स ऑफ द एटम्स बॉन्डेड थ्रू द सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है, इसमें आप कैटनेशन का भी जिक्र कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर जनरल क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो जनरल क्लासेस में हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि नेचर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, कितने बॉन्ड्स हैं, तो उसमें हमारे पास क्लासेस बन जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड्स. सबसे पहला है एल्केन्स विच इज सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, और एरोमेटिक्स होते हैं जो हमारे पास बेंजीन के होने ना होने से बनते हैं. फर्दर दे कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड्स एज वेल. ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन. So the general properties of hydrocarbons are as follows. सबसे पहले है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड्स होगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कंपेरेबल. द नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में आ जाता है कि ये मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन नॉन पोलर होने की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन वगैरह में सॉल्युबल होते हैं. नेक्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट. तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि गैसेस भी होती हैं और वॉलेटाइल लिक्विड्स भी होती हैं. वॉलेटाइल का मतलब है कि वह इवेपोरेट कर जाती हैं. तो जितनी ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा उतना कम वॉलेटिलिटी होगा. इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों. फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल दी हुई है जैसे कि मीथेन, और उसके बाद हमने बताया हुआ है कि मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर लिक्विड्स सच एज दिस वन विच कैन हैव द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मीथेन. ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ गई है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, उसी वजह से उसकी वोलेटिलिटी कम हो गई है और उसकी स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो गया. द नेक्स्ट वन इज, एंड दिस इज द लास्ट वन जो सबसे ज़्यादा रेपिटेटिव बोर्ड में पूछे जाते हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फॉसिल फ्यूल्स और डिफरेंट फ्यूल्स की तरह पे आपके लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो फ्यूल्स सबसे पहला इसका यूज़ आ जाएगा हमारे पास नॉट ओनली एज एन एनर्जी बट ऑल्सो एज रॉ मटेरियल्स भी यूज़ होता है क्योंकि ये यूज़ होगा बनाने में डिफरेंट प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं. आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर